आप सभी लोगों को सबसे पहले नमस्कार और सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं हमारे चैनल केम डॉक्टर एबी में। दोस्तों मैं हूं आलोक सर और आखिरी तक बने रहूंगा आपके साथ में। दोस्तों इसके पहले हम लोगों ने हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक है। केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन इस चैप्टर से थे क्वेश्चंस, ठीक है। ये उस टाइप के क्वेश्चंस का यानी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल टाइप ऑफ क्वेश्चंस का ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। उसमें हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आपका जो कंसेप्ट है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, तो वो एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और आप किसी भी तरह का सवाल पूछ लिया जाए फिर हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड, डेफिनेटली आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे और जितने भी मार्क्स का वो रहेगा, ठीक है, 4 मार्क्स 5 मार्क्स, तो आप इजीली उसको गेन कर लोगे, ठीक है, क्योंकि आपके जो पूरे कंसेप्ट है यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। आज और भी कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, तो आप आखिरी तक के बने रहिए ताकि आपको अच्छे से अच्छा नॉलेज मिले। बस हम यही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते, ठीक है। आप लोग अच्छे आगे बढ़े, अच्छा नॉलेज ले, बस यही चाहते हैं हम। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या है सबसे पहला क्वेश्चन? हम सबसे पहले मैं आपको हमेशा यही कहता हूँ कि पहले क्वेश्चन को आप रीड कर लीजिए अच्छे से, और रीड करने के बाद में आपको जो भी इंपॉर्टेंट लगता है, ठीक है, आप उसे अंडरलाइन कर लीजिए या फिर हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग उसके बाद में हम लोग सोचेंगे उसके ऊपर में कि ये क्या हो सकता है, ठीक है। देखिए जैसे कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है सबसे पहले ए रेड ब्राउन मेटल। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको दिया रेड ब्राउन मेटल, ठीक है। क्या दिया हुआ है आपको? यहाँ पर आपको दिया हुआ है रेड ब्राउन मेटल, ठीक है, रेड ब्राउन मेटल। देखिए फ्रेंड्स रेड ब्राउन मेटल एक अपने पास में मैंने, क्योंकि जब फर्स्ट पार्ट में जब आपको मैंने पढ़ाया था, ठीक है, मैंने क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था, कुछ इन्फॉर्मेशन दिया था आप लोगों को मैंने, ठीक है। और जो रेड ब्राउन मेटल जो होता है, ठीक है, वो होता है कॉपर। वो कौन सा होता है हमारे पास में? कॉपर होता है, ठीक है, वो होता है हमारे पास में कॉपर, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या बोल रहा है वो। ए रेड ब्राउन मेटल एक्स फॉर्म्स ए सॉल्ट XSO4, ठीक है, XSO4 मतलब ये जो सॉल्ट बनेगा ये कौन सा होगा? ठीक है, ये जो आपका मेटल है, ठीक है, रेड ब्राउन मेटल, ये कौन सा हो गया? ये हो गया आपका कॉपर। ये क्या हो गया आपका? कॉपर। और वो क्या बोल रहा है? फॉर्म ए सॉल्ट XSO4 मतलब सॉल्ट क्या बनेगा? सॉल्ट आपका बनेगा CuSO4। क्या बनेगा आपका सॉल्ट? CuSO4 बनेगा, ठीक है। व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज पास्ड थ्रू एन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ XSO4 यानी कि अगर हम लोग एक्वियस सॉल्यूशन लेते हैं किसका? कॉपर सल्फेट का, ठीक है, कैसा एक्वियस सॉल्यूशन अगर हम लेते हैं, ठीक है, और कौन सी गैस पास करते हैं इसके थ्रू? हम पास करते हैं H2S। यहाँ पर दिया हुआ है हाइड्रोजन सल्फाइड, और हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है? H2S, ठीक है, क्या होता है? H2S, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, इस तरह से हमने रिएक्टेंट लिख दिए। और क्या बोल रहा है वो? क्या बोल रहा है आगे? क्या बोल रहा है? सल्फाइड गैस इज पास थ्रू एन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ XSO4 देन अ ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ XS इज फॉर्म, ठीक है। तो ठीक है, ये तो हमारा गैस है, ठीक है, ये हमारा क्या है? ये है हमारा गैस, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छे से कर लेते हैं हम लोग। ओके, ये है हमारा गैस, ठीक है। तो देखिए क्या बनेगा? XS ये प्रोडक्ट बन रहा है, यानी कि X क्या है अपना? कॉपर, और S यानी कि सल्फाइड। तो कॉपर सल्फाइड ये बन रहा है हमारा प्रोडक्ट अलॉन्ग विथ सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है। और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4, ठीक है, क्या होता है? H2SO4, ठीक है। तो ये कॉपर सल्फाइड जो होता है दोस्तों, ठीक है, ये कॉपर सल्फाइड जो होता है ये होता है ब्लैक कलर का, यहाँ पर ये मेंशन किया गया है, ठीक है। कैसा कलर का होता है? ये ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। ये होता है काला, ठीक है, क्या होता है? ये काला होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या बोल रहा है? सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन, अच्छा ठीक है। उसके बाद वो सवाल पूछ रहा है, ठीक है, सवाल क्या पूछ रहा है? व्हाट कुड द सॉल्ट XSO4 बी? ये XSO4 सॉल्ट कौन सा हो सकता है? तो भैया जी मैंने आप लोगों को बताया क्या हो सकता है। ये XSO4 आपका जो सॉल्ट होगा ये होगा आपका कॉपर सल्फेट। कौन सा होगा? कॉपर सल्फेट। कौन सा होगा? कॉपर सल्फेट, ठीक है। ये होगा आपका XSO4 सॉल्ट, ठीक है। तो ये इधर दिखा देता हूँ मैं डंडी आई से, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है? व्हाट इज द कलर ऑफ सॉल्ट XSO4? देखिए फ्रेंड्स आप लोगों को पता है यार, कॉपर सल्फेट का जो कलर रहता है वो कैसा रहता है? कॉपर सल्फेट का कलर रहता है, कॉपर सल्फेट का कलर रहता है, इधर दिखा देते हैं हम, इसका रहता है ब्लू कलर, है ना, क्या रहता है? ब्लू, है ना, ब्लू कलर रहता है यार, ठीक है। ओके, तो ये हो गया कॉपर सल्फेट का कौन सा कलर हो गया? कॉपर सल्फेट का कलर हो गया ब्लू, ठीक है, ब्लू हो गया, ठीक है। नेम द ब्लैक पीपीटी एक्स प्रेसिपिटेट एक्स। अच्छा इसका नाम क्या है? ब्लैक प्रेसिपिटेट का नाम क्या है? ठीक है, यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। ओके, इस तरह से लिख लेते हैं।
तो देखिए ये जो आपके पास में है ब्लैक पीपीटी, इसका नाम क्या है? इसका नाम है, इसका नामकरण अपने को करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा मौका मिल गया, किसी का नामकरण करने मिल रहा है अपने को यार, किसी का नाम दे रहे हैं हम। इसका नाम है कॉपर, कॉपर, ठीक है, कॉपर, इसका नाम है कॉपर सल्फाइड। क्या नाम है इसका? इसका नाम है कॉपर सल्फाइड, ठीक है। उसके बाद क्या पूछ रहा है? इतने सवाल हो गए हमारे, ठीक है, इतने सवाल हो गए हमारे। कॉपर सल्फाइड हो गया हमारा। उसके बाद क्या पूछ रहा है देख लेते हैं। क्या बोल रहे हैं भाई? नेम द ब्लैक पीपीटी, ये भी हो गया। बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट ऑब्टेन, ठीक है, बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट ऑब्टेन, यानी कि इसका फॉर्मूला यूज़ करके बोल रहा है वो, ठीक है। ये अपना पेन सिलेक्ट हो गया। इसका फॉर्मूला यूज़ करके ए, पहले ए क्या करने बोल रहा है? अब वो राइट एन इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज पास थ्रू इट्स एक्वियस सॉल्यूशन। अरे एकदम क्लियर हो गया ना, यही तो हम लोगों ने अभी लिखे, ठीक है, यही तो अभी हम लोगों ने किया, ठीक है, यही तो अभी हम लोगों ने किया। ये तो है आपकी केमिकल रिएक्शन, कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद H2S, कॉपर सल्फाइड एंड H2SO4 इज फॉर्म्ड, ठीक है। और रिएक्शन भी कैसी है आपकी? एकदम बैलेंस्ड रिएक्शन, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा, मतलब डी वाला भी हो गया हमारा आंसर। व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन दिस केस, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह का आपको दिख रहा है। देखिए यहाँ पर एक आपको मैं बताना चाहूँगा, ठीक है, यहाँ पर कॉपर जो है ये प्लस है, ठीक है, ये कॉपर कितना है? प्लस है। कितना प्लस है ये? अभी इसको थोड़ा सा अच्छे से कर लेते हैं हम लोग। कॉपर है हमारा 2 प्लस, यहाँ पर SO4 कैसा रहता है? SO4 डाई नेगेटिव रहता है, ठीक है। उसी तरह से सल्फाइड कैसा रहता है? सल्फाइड डाई नेगेटिव रहता है। और एक H का 1 प्लस रहता है, तो 2H का कितना रहेगा? 2H का 2 प्लस रहेगा, 2H का 2 प्लस रहेगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर भी दो अलग तरह के आयंस दिख रहे हैं और यहाँ पर भी दो अलग तरह के आयंस दिख रहे हैं, ठीक है। सो एक्सचेंज ऑफ आयंस यहाँ पर होगा। क्या होगा यहाँ पर? एक्सचेंज ऑफ आयंस, ठीक है। तो ये क्या हुआ यहाँ पर? कॉपर जो है सल्फाइड के साथ में कंबाइन हो गया, ठीक है, और जो सल्फेट है ये हाइड्रोजन आयन के साथ में, तो क्या हो गया यहाँ पर? कॉपर सल्फाइड और H2SO4 बन गया। तो ये रिएक्शन किस टाइप की हुई फ्रेंड्स? ये जो रिएक्शन हुई यहाँ पर, ठीक है, ये हो जाएंगी हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट। कौन सी रिएक्शन हो गई है? ये हमारी रिएक्शन हो गई है डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये हो गई हमारी रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप की ये रिएक्शन हमारी हो गई है, ठीक है। इतनी सी बात है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए ये वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, उसको देख लेते हैं हम। देखिए बहुत ही सुंदर सा सवाल है आपके सामने, ठीक है, पेश करते हैं हम सिर्फ आपके लिए। किसके लिए? सिर्फ आपके लिए, ओके। क्या कहता है क्वेश्चन, देख लेते भाई क्या कहता है ये दीवाना, क्या कहता है ये क्वेश्चन। स्टडी द गिवन डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, ठीक है, ठीक है। क्या क्या चीज़ें दी है सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या कर लेते हैं हम लोग? पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए क्या लिखा है, राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, मेंशन द कलर ऑफ कॉपर पाउडर एंड द सब्सटेंस फॉर्म्ड आफ्टर हीटिंग इट। अच्छा, हाउ कैन वी रिवर्स द अबोव रिएक्शन। अच्छा ये सब चीज़ें पूछा है। राइट द इक्वेशन फॉर द रिवर्स रिएक्शन एंड स्टेट द सब्सटेंस दैट अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड द सब्सटेंस दैट अंडरगोज रिडक्शन। इसमें तो बहुत सारी चीज़ें पूछ लिया है, कोई बात नहीं यार, अपने को तो सॉल्व करना ही है, ठीक है। और मैं आपको तरीका बताऊंगा किस तरह से सॉल्व करते हैं। ये पूछा गया CBSE 2015 में, ठीक है। सो देखिए क्या दिया है यहाँ पर आपको, ये डायग्राम देखिए आप। सबसे पहले आप तो डायग्राम देखिए यार, डायग्राम को अच्छे से स्टडी कीजिए, ठीक है। ये आपको चाइना डिश दिया हुआ है कंटेनिंग कॉपर पाउडर। क्या दिया है? चाइना डिश कंटेनिंग कॉपर पाउडर, ठीक है। बाकी नीचे से कोई लेना देना अपने को नहीं है। क्या कर रहा है? हीटिंग हो रहा है इसका। क्या हो रहा है यहाँ पर? हीटिंग हो रहा है, ठीक है। तो चलिए ये तो हमने स्टडी कर लिया। अब हम देखते हैं कि क्या आंसर हमारा हो सकता है। सबसे पहले देखिए, राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, ठीक है, इसका भी हम लोग कर लेंगे। देखिए पहले क्या बोल रहा है? मेंशन द कलर ऑफ कॉपर पाउडर, ठीक है। तो देखिए मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा, ये जो इसका आंसर होगा हमारा, इसका जो आंसर होगा हमारा, कॉपर पाउडर का जो कलर होता है, कॉपर का कलर क्या होता है? इसका कलर होता है रेड ब्राउन, ठीक है, रेड ब्राउन, ठीक है, रेड ब्राउन इसका कलर होता है, ठीक है, रेड ब्राउन कलर होता है इसका। इसको अच्छे से लिख लेते हैं हम लोग।
रेड ब्राउन कलर रहता है, ठीक है, कॉपर का। द सब्सटेंस फॉर्म्ड आफ्टर हीटिंग, ओके, तो देख लेते हैं हम लोग। देखिए कॉपर, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, डायरेक्टली हीटिंग हो रहा है। किसका हीटिंग हो रहा है? कॉपर पाउडर का हीटिंग हो रहा है। अब फ्रेंड्स, जब भी कोई चीज़ का जैसे हीटिंग कर रहे हो, किसके प्रेजेंस में कर रहे हो? अब एयर में क्या रहता है? ऑक्सीजन रहता है। इसका मतलब कॉपर किसके साथ में रिएक्शन कर लेगा? कॉपर रिएक्शन कर लेगा ऑक्सीजन के साथ में। और जब कॉपर रिएक्शन कर लेगा ऑक्सीजन के साथ में, तो दोस्तों क्या बनता है? यहाँ पर बनता है कॉपर का ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? कॉपर का ऑक्साइड बनता है। कॉपर का क्या बनता है? ऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो कॉपर ऑक्साइड बन गया। और ये कॉपर ऑक्साइड कैसा है? ये सॉलिड है, ठीक है। और ये आपका कॉपर भी कैसा है? यहाँ पर ये है सॉलिड, ठीक है। ये कैसा है आपके पास में? ये है आपके पास में सॉलिड, ठीक है। ये आपके पास में सॉलिड है, क्योंकि कैसा है मेंशन करना ज़रूरी है, इसका स्टेट क्या है वो मेंशन करना ज़रूरी है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ मेंशन कर देते हैं, ठीक है। ये है आपका सॉलिड, ठीक है। ये समझिए आप यहाँ पर, ये सॉलिड है और ये कैसा है? ये है गैस, ठीक है। ये है गैस अपना, ओके। अब देखिए कॉपर ऑक्साइड जो बन गया ये सॉलिड, और ये जो होता है ना फ्रेंड्स, ये होता है ब्लैक कलर का, ठीक है। ये कैसा होता है? ये होता है ब्लैक कलर का। ये होता है हमारा ब्लैक कलर का, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड जो होता है ब्लैक कलर का होता है। तो ये जो कलर बोला है, द सब्सटेंस फॉर्म्ड आफ्टर हीटिंग इट, यानी देखो कॉपर को जब हम हीट करेंगे तो किसके प्रेजेंस में होगा ये रिएक्शन? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। और क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड। तो बैलेंस भी कर लेते हैं, ये 2 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो गया? अच्छा ठीक है, इसको अच्छे से कर देता हूँ तो आपको समझ में भी अच्छे से आएगा। तो ये हो गया, हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 2 टाइम कर दिए, ठीक है। 2 टाइम कर दिए, ओके। तो ये आपको ठीक है, गड़बड़ ना हो उसके लिए और बेटर तरीके से हम लोग कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 टाइम्स, ठीक है। 2 टाइम्स हो गया ये, ओके। तो देखिए ये हो गया कॉपर ऑक्साइड, तो इसका कलर होता है ब्लैक। क्या होता है? इसका कलर ब्लैक हो गया। तो इसका जो है हमारा ये जो बी वाला आंसर है, ठीक है, बी का जो है हमको आंसर मिल गया, ठीक है। बी का जो आंसर मिल गया अपने को, ठीक है। अब हम देखते हैं राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। तो ये भी अगर कर लिया हमने, कॉपर की रिएक्शन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना, उसको हीटिंग कर रहे तो, और कॉपर ऑक्साइड बन गया। तो ये भी हो गया, मतलब ए का भी अपने को आंसर मिल गया, ठीक है। ए का भी अपने को आंसर मिल गया, क्लियर है। फिर क्या बोल रहा है? हाउ कैन वी रिवर्स, सी वाला जो क्वेश्चन बोल रहा है, हाउ कैन वी रिवर्स द अबो रिएक्शन। देखिए अबो रिएक्शंस को अगर हमको क्या करना है? रिवर्स करना है। क्या करना है? अबो रिएक्शन को हमको रिवर्स करना है। तो क्या करना पड़ेगा? और राइट द इक्वेशन फॉर द रिवर्स रिएक्शन एंड स्टेट द सब्सटेंस दैट अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड द सब्सटेंस दैट अंडरगोज रिडक्शन, ठीक है। अब देखिए अगर आप कॉपर ऑक्साइड को क्या करते हो? कॉपर ऑक्साइड को आप हीट करते हो, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड को आप अगर हीट करते हो तो क्या बनेगा आपको? यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं आगे, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं। कॉपर ऑक्साइड को जब आप स्ट्रांगली हीट करोगे तो क्या बनेगा, ठीक है। तो देखिए कॉपर ऑक्साइड को, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड को, ठीक है, जस्ट रिवर्स प्रोसेस होती है। जैसे कि आपने H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस किया तो H2 और ऑक्सीजन बनता है। उसी तरह से हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हीट किया तो क्या बनता है? कंबशन होती है, सॉरी वहाँ पर कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप इसको स्ट्रांगली हीट करते हो, ठीक है, आप इसको स्ट्रांगली हीट करते हो, ठीक है, क्या किया आपने? स्ट्रांगली हीट किया इसको, ठीक है, स्ट्रांगली, इसको स्ट्रांगली आपने हीट किया, ठीक है, स्ट्रांगली हीटेड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये अपने कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये अपने कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन अपने ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर बैलेंस करने की बात करूँ मैं तो बैलेंस कर लेते हैं हम लोग इसको, ठीक है। तो ये हो गया 2 टाइम्स, उसी तरह से ये 2 टाइम्स, जैसा इसके पहले हमने रिएक्शन लिखे। तो कॉपर फिर से अपने मेटेलिक फॉर्म में आ गया, ऑक्सीजन अपने गैसियस स्टेट में आ गया, ठीक है। यहाँ पर आपको मेंशन करना है इसका स्टेट क्या है, तो मेंशन करना है आपको, ठीक है। ये है गैस हमारा, ठीक है, ये क्या हमारा? ये हमारा गैस है, ठीक है, ओके। तो ये हो गया। उसके बाद में क्या बोला गया है? और कुछ तो नहीं बोला गया है, ठीक है। उसके बाद ये बोला गया है कि रिवर्स द रिएक्शन एंड स्टेट द सब्सटेंस दैट अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड द सब्सटेंस दैट अंडरगोज रिडक्शन। देखिए फ्रेंड्स, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है आप लोगों को शायद पता होगा, ठीक है। देखिए कैसा रहता है, अगर मान के चलो कोई रिएक्शन हो रही है और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन कैसा हो रहा है, कैसे पहचानते हैं? देखिए अगर आपका जो भी फॉर एग्जांपल एक सिंपल सी डेफिनेशन हमारे पास में, अगर ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, ऑक्सीजन का अगर रिमूवल हो रहा है तो क्या बोलते हैं? उसको रिडक्शन बोलते हैं। मतलब कॉपर के साथ में कौन कंबाइंड है? ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन अगर यहाँ से निकल गया तो समझ जाना कि जिससे वो अटैच्ड है उसका क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। मतलब कॉपर, और एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है, एक बार और मैं आपको बताना चाहूँगा, कॉपर का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि वैलेंसी है 2+, उसी तरह से ऑक्सीजन का कितना है? 2 माइनस, और यहाँ पर कैसा हो गया? कॉपर का न्यूट्रल यानी कि 0, और ऑक्सीजन भी कैसा हो गया यहाँ पर? न्यूट्रल।
कैसा हो गया, न्यूट्रल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हुआ, देखो 2 नेगेटिव है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन 2 एक्स्ट्रा है ना, इस केस में, यानी इस कंपाउंड के केस में, ऑक्सीजन के पास में। लेकिन यहाँ पर कैसा हो गया, वो इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, है ना। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो ऑक्सीडेशन होता है। ये क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जबकि इस केस में क्या हुआ, मतलब ये कॉपर जो है, ठीक है, मैं आपको समझाने जो जा रहा हूँ बात, ठीक है, ये जो कॉपर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान में रखना। कॉपर का क्या हुआ, +2 से क्या हुआ, 0 में गया, मतलब इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया। यहाँ पर क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के तौर पर भी समझ सकते हैं हम लोग, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके टर्म में भी हम लोग समझ सकते हैं। तो जो ऑक्सीजन है, एक तो दूसरी बात ये कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, यानी कॉपर ऑक्साइड में से, तो कॉपर का क्या हुआ, रिडक्शन, तो इसको बोलेंगे हम लोग, इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे रिडक्शन। इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन, मतलब कॉपर का क्या हुआ, रिडक्शन। उसी तरह से आप रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन के टर्म में भी बोल सकते हो रिडक्शन। दूसरी बात, इसका अगर रिडक्शन हुआ तो इसका क्या हुआ, इसका जो हुआ है ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है, इसका जो हुआ है ऑक्सीडेशन हुआ है। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है, इसका जो हुआ है ये हुआ है ऑक्सी, ठीक है, ये हो गया इसका ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन हुआ है ऑक्सीजन का, ठीक है। तो देख लेते हैं अब हमारा पूरी तरह से क्वेश्चन सॉल्व हुआ क्या नहीं, ठीक है। तो बस इतना ही पूछा गया था कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो बस इतनी ही सी बात है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हेन अ स्ट्रिप ऑफ रेड ब्राउन मेटल, अगेन स्ट्रिप ऑफ रेड ब्राउन मेटल आया, मतलब हमेशा ध्यान में रखना, रेड ब्राउन मेटल बोला मतलब कौन सा आएगा, ये आएगा आपका, अरे क्या हो गया, गड़बड़ हो गया, तो ये कर लेते हैं, हम इसको सीधा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ओके। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर देख लेते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। व्हेन स्ट्रिप ऑफ रेड ब्राउन मेटल की जब भी बात आई तो मतलब क्या आएगा आपका, कॉपर आएगा, ठीक है। मेटल एक्स इज, ठीक है, रेड ब्राउन मेटल एक्स इज, तो एक्स एक किसका है, कॉपर, यानी कि ये हो गया हमारा एक्स, ठीक है। इन कलरलेस सॉल्ट सॉल्यूशन, ये YnO3 क्या है देखते हैं हम लोग। देन मेटल Y इज सेट फ्री, एंड अ ब्लू कलर्ड सॉल्ट सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड, ठीक है, ब्लू कलर्ड सॉल्ट सॉल्यूशन इज फॉर्म। देखिए यहाँ पर भी ब्लू कलर्ड सॉल्ट सॉल्यूशन कौन सा बन रहा है, XnO3, क्या कौन सा बन रहा है यहाँ पर, XnO3, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, ठीक है, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, ठीक है, इज फॉर्म्ड। द लिबरेटेड मेटल Y फॉर्म्स ए शाइनिंग व्हाइट डिपॉजिट ऑन द स्ट्रिप ऑफ मेटल एक्स, मतलब इस एक्स मेटल के ऊपर यानी कॉपर के ऊपर क्या हो रहा है, वाई मेटल का क्या हो रहा है, शाइनिंग व्हाइट डिपॉजिट, यानी व्हाइट डिपॉजिट क्या, यानी व्हाइट कलर का जो सब्सटेंस यानी जो भी मेटल है वो जमा हो रहा है वहाँ पे, डिपॉजिट हो रहा है मतलब जमा हो रहा है, किसके ऊपर में, कॉपर मेटल के ऊपर में, ठीक है। तो डेफिनेटली ये किस तरह की रिएक्शन हो सकती है, आप यहीं से सोच सकते हो, यानी एक मेटल और एक है आपका सॉल्ट सॉल्यूशन, तो ये इस तरह की रिएक्शन जो होती है दोस्तों, ये डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ रिएक्शन होती है। कौन सी टाइप की रिएक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ रिएक्शन होती है। तो ये तो आपको आंसर मिल गया, इसका आंसर मिल गया आपको, इसका आंसर आपको मिल गया, ठीक है, कॉपर। नेम द सॉल्ट सॉल्यूशन YnO3। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है, आपके पास में कॉपर के 2 कंपाउंड है, कौन से, एक है कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का होता है, और एक रहता है आपके पास में कॉपर नाइट्रेट, एक रहता है आपके पास में कॉपर नाइट्रेट, एक रहता है कॉपर नाइट्रेट। तो दोस्तों ये यहाँ पर कौन सा आएगा आपका जो मेटल सॉल्ट है, जो जो आपका बनेगा यहाँ पर XnO3 ट्वाइस, ये कौन सा रहेगा आपका, कॉपर नाइट्रेट रहेगा, कौन सा रहेगा, कॉपर नाइट्रेट, ठीक है। इसका नामकरण हम लोग कर लेते हैं, वैसे भी बहुत कम लोगों को मौका मिलता है किसी का नामकरण करने के लिए, यहाँ मौका मिल रहा है तो छोड़ने का नहीं मेरे भाई। ये हो गया कॉपर, हाँ इसमें और एक बात, इसमें कॉपर की वैलेंसी कितनी है, कॉपर की वैलेंसी है, मैं इस तरह से मेंशन कर लेता हूँ यहाँ पर 2 है, ठीक है। नाइट्रेट कॉपर नाइट्रेट, ठीक है। सो ये जो आपका XnO3 ट्वाइस है, ये है आपका कॉपर नाइट्रेट, ठीक है, ये है आपका कॉपर नाइट्रेट। फिर क्या बोला है उसने, हाँ, तो अपना ये हो गया, व्हाट डू यू थिंक मेटल एक्स इज, ये कॉपर हो गया। नेम द सॉल्ट YnO3, अच्छा YnO3 क्या है वो हमको देखना है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, ठीक है, कौन सी रिएक्शन हो रही है, डिस्प्लेसमेंट। अब कॉपर के नीचे देखिए कौन सा मेटल आता है, कॉपर के नीचे देखिए जो व्हाइट कलर का होता है, देखिए मर्क्यूरी तो व्हाइट कलर का नहीं होता, ना ही गोल्ड होता है, एक बच गया हमारे पास में। देखो इस तरह से सोचना पड़ता है यार, जो आपका एक बच गया है, ठीक है, कॉपर के बाद कौन सा आता है, मर्क्यूरी आता है, सिल्वर आता है, गोल्ड आता है, गोल्ड तो येलो कलर का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है वाई फॉर्म है शाइनिंग व्हाइट
वाइट डिपॉजिट। और ये वाइट डिपॉजिट किसका होता है, ये जो वाइट डिपॉजिट होगा, ठीक है, ये जो वाइट डिपॉजिट होगा, ठीक है, ये किसका हो सकता है, ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सिल्वर का, ठीक है, ये हो जाएगा आपका सिल्वर का, ठीक है, ये हो जाएगा आपका सिल्वर का। इसका मतलब ये जो व्हाट कुड बी मेटल वाई, ये इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, थोड़ा सा येलो ले लेते हैं अपन, ये व्हाट कुड बी मेटल वाई बोला, अच्छा ठीक है, YnO3 ये है आपका YnO3, अच्छा YnO3 बोला है ना, ठीक है, YnO3 क्या होगा आपका, ये होगा आपका सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। तो YnO3 जो होगा आपका YnO3 ये होगा आपका सिल्वर नाइट्रेट, यानी कि AgNO3 होगा, ठीक है। ये भी आंसर हो गया हमारा। नेम द सॉल्ट YnO3 यानी कि AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट हो गया हमारा, क्या हो गया ये सिल्वर नाइट्रेट। इसका भी नाम मैं लिखा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है वो, सिल्वर नाइट्रेट व्हाट कुड बी मेटल वाई, तो व्हाट कुड बी मेटल वाई, वाई क्या हो जाएगा आपका, वाई जो हो गया आपका सिल्वर, ठीक है, वाई क्या हो गया आपका, वाई हो गया आपका सिल्वर हो गया, ठीक है, वाई क्या हो गया आपका सिल्वर हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है वो, नेम द सॉल्ट XnO3 ट्वाइस, तो ये बोल दिया ना मैंने आपको, कॉपर नाइट्रेट होगा। ये इसका कलर कैसा रहता है, इसका कलर यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं, चलो ब्लू से कर लेते हैं इसको, क्या कैसे कर लेते हैं, ब्लू से, ठीक है। तो ये इसका जो कलर होता है ये होता है ब्लू, ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में ही बताया था, ठीक है, इसलिए मैंने आप लोगों को जानकारी क्यों दिया था, ताकि आपको सॉल्व करते समय पूरी आसानी हो जाए, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, सभी सवाल के जवाब हो गए क्या, डी तक के हो गए। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन मेटल एक्स एंड सॉल्ट सॉल्यूशन, यार सिंपल सी रिएक्शन है, देखो सिंपल सी रिएक्शन है, मैं आपको करके बताता हूँ क्या हो रहा है। यहाँ पर सिल्वर है, ठीक है, सिल्वर है आपके पास में, ये है आपके पास में, अच्छा सिल्वर नहीं, पहले आपको कॉपर मेटल लेना पड़ेगा, ठीक है, कॉपर मेटल लिया आपने, ये कॉपर मेटल हो गया, ठीक है, कैसा है ये सॉलिड, ठीक है, इसकी थीन स्ट्रिप लिए गए। फिर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है, क्या है आपके पास में, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, ठीक है, और ये कैसा है आपका एक्वियस है, ठीक है, एक्वियस है। देखते हैं प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए फ्रेंड्स प्रोडक्ट क्या बनेगा, कॉपर इज मोर रिएक्टिव दैन सिल्वर, ध्यान से सुनिए, कॉपर इज मोर रिएक्टिव दैन सिल्वर, ठीक है। अगर आप मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं तो कॉपर क्या कर देगा, सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा, क्या कर देगा मेरे भाई, इधर डिस्प्लेस कर देगा, और क्या बनेगा फिर, कॉपर किसके साथ में कंपाउंड बनेगा, नाइट्रेट के साथ में, और सिल्वर मेटल डिपॉजिट हो जाएगा कॉपर मेटल के स्ट्रिप के ऊपर। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा आपका कॉपर, यहाँ पे आपका बनेगा सिल्वर मेटल बन जाएगा, सिल्वर मेटल, और ये कैसा रहेगा आपका, ये बनेगा सॉलिड, ठीक है, वाइट शाइनी दैट इज मेटल, और बन जाएगा आपका कॉपर, ठीक है, ये कॉपर हो गया, कॉपर, और ये क्या है कॉपर आपका, ये नाइट्रेट ट्वाइस, ठीक है, कॉपर नाइट्रेट ट्वाइस। इसका मतलब ये कितने टाइम्स लेना पड़ेगा अपने को, ये जो सिल्वर नाइट्रेट है ये कितने टाइम्स लेना पड़ेगा, ये सिल्वर नाइट्रेट जो आपको ये 2 टाइम्स लेना पड़ेगा, ठीक है, कितने टाइम लेना पड़ेगा, 2 टाइम्स लेना पड़ेगा। तो नाइट्रेट 2 टाइम्स हो गया, कॉपर 1 टाइम हो गया, अब सिल्वर को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, तब जाके ये किस तरह की रिएक्शन हो गई, ये हमारी रिएक्शन हो गई अब पूरी तरह से बैलेंस्ड हो गई, ठीक है, रिएक्शन कैसे हो गई, बैलेंस्ड हो गई, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व करते हैं यारो, ठीक है। तो जब भी आप लोग सॉल्व करोगे हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस, अब आपको एकदम आसान लगेगा यार, बोलोगे यार कोई भी क्वेश्चन पूछ लेना यार मास्टर, मैं हूँ ना रेडी, है कि नहीं। तो आप इस तरह से मतलब ये कॉन्फिडेंट डेवलप हो जाता है यार, अगर आपको कोई अच्छा समझाने वाला मिल जाता है तो, और मैं हूँ यार रेडी हमेशा। आपको अगर किसी तरह के और भी सवाल होंगे तो मैं आपको बोलता हूँ कि कमेंट बॉक्स में डाल दो यार, ठीक है, कर लेंगे सॉल्व, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, हम आपके लिए है इधर तैयार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे ये तो वही क्वेश्चन हो गया हमारा, ठीक है, ये तो वही क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये देखते हैं क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए वाटर insoluble substance X on reacting with dilute H2SO4 released a colorless and odorless gas accompanied by brisk effervescence, ठीक है, अच्छा ब्रिस्क इफरवेसेंस। तो इससे मैं मुझे एक बात ध्यान में आती है जो मैं आपको फर्स्ट पार्ट में बताना चाहिए था, ठीक है, वो याद नहीं आया उस टाइम में। तो देखिए जो एक गैस होती है, ठीक है, मैं आपको बताना चाहूँगा, एक गैस होती है जो कि ब्रिस्क इफरवेसेंस, मतलब वो गैस, मतलब अगर मान के चलो कोई रिएक्शन हो रही है और वो गैस बन रही है, मान के चलो, मैं बताऊंगा कौन सी गैस है वो। तो ब्रिस्क इफरवेसेंस का मतलब होता है कि एकदम फास्ट ना बबल्स निकलते हैं, क्या निकलते हैं, एकदम फास्ट बबल्स निकलते हैं, फास्ट क्या होता है, बबल्स निकलते हैं, बबल्स,
उस गैस के, ठीक है, फास्ट बबल्स निकलते हैं। और फ्रेंड्स, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि ये जो रैपिडली जो बबल्स निकालते, एकदम फास्ट बबल जो निकलते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मैं बताता हूँ क्या कहते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं फ्रेंड्स ब्रिस्क इफरवेसेंस। क्या बोलते हैं इनको? ब्रिस्क, ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है इफरवेसेंस, ठीक है, इफरवेसेंस, ठीक है, वसंस, ठीक है, सन्स, इफरवेसेंस, ठीक है, ब्रिस्क इफरवेसेंस इसी को बोलते हैं, ठीक है। और ये जो प्रॉपर्टी शो करता है फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो गैस होता है ना, ये गैस होता है हमारे पास में, ठीक है, कौन सा होता है, कौन सा होता है, ये होता है हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा होता है ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो प्रॉपर्टी है कार्बन डाइऑक्साइड की, जब भी आपको ब्रिस्क इफरवेसेंस का ही सुनने मिला, आप कार्बन डाइऑक्साइड चिपका दो, वहाँ पर बिंदुक चिपका दो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, यहाँ से ये जानकारी मिल गई। अब देखते हैं हम लोग क्या बोल रहे हैं। हाँ, when the gas was passed through water the solution obtained turned blue litmus red. When the gas was passed through water the solution obtained turned blue litmus red. ब्लू लिथमस को रेड कर देता है, देखिए। और एक बात और बताना चाहूँगा, ठीक है, पास थ्रू वाटर द सॉल्यूशन ऑफ, अच्छा, ब्लू लिथमस रेड। ब्लू लिथमस रेड कौन कर सकता है यार? ब्लू लिथमस को यानी ब्लू लिथमस को रेड कौन कर सकता है? ब्लू लिथमस को रेड वही कर सकता है जो एसिडिक सब्सटेंस बनाता हो। कौन कर सकता है? जो एसिडिक नेचर का हो, जो एसिडिक नेचर का होगा वही ब्लू को रेड में कन्वर्ट करेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब ये गैस को ठीक है, जब ये गैस को हम लोग वाटर के थ्रू पास करते हैं, तो फ्रेंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ए H2CO3 और ये H2CO3 क्या होता है? H2CO3 होता है कार्बोनिक एसिड, ठीक है। जब हम एसिड बेस एंड सॉल्ट के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तब ये आएगा, ठीक है। तब और मैं आपको समझा दूंगा। कार्बोनिक एसिड होता है ये, और ये कार्बोनिक एसिड होता है हमारा, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, अभी आपको पता है कि एसिड क्या करता है, ब्लू लिथमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है? ब्लू लिथमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। लेकिन ये एसिडिक प्रॉपर्टी कब शो करता है? ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी कि एक्वेस स्टेट में करता है, ठीक है। मतलब ये क्या कहता है? H+ आयन देता है, ठीक है। और एक बात बताना चाहूँगा कि ये किस तरह का एसिड होता है। ये होता है फ्रेंड्स वीक एसिड, ठीक है। किस टाइप का एसिड होता है ये होता है वीक एसिड, ठीक है, वीक एसिड। तो इतनी सारी जानकारी मैंने आपको दे दिया। देखते हैं सवाल क्या पूछ रहा है, ठीक है। ऑन बबलिंग द गैस थ्रू लाइम वाटर इट इनिशियली बिकेम मिल्की एंड द मिल्कीनेस disappeared when the gas was passed in excess. Identify the substance X and write the chemical equation of the reactions involved, ठीक है। तो एक बात आपको और बताना चाहूँगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ना, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड अगर ये लाइम वाटर के थ्रू पास करेंगे, क्या बोला है यहाँ पर देख लीजिए। ऑन बबलिंग द गैस थ्रू ए लाइम वाटर। अब लाइम वाटर क्या होता है यार? लाइम वाटर क्या होता है? चलो मैं आप लोगों को बताता हूँ लाइम वाटर क्या होता है। ये सवाल थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इंटरेस्टिंग भी है, मज़ा भी आ रहा है सॉल्व करने में। लाइम वाटर जो होता है ये होता है, ठीक है। क्या होता है लाइम वाटर? लाइम वाटर होता है कैल्शियम ऑक्साइड को, जब कैल्शियम, ठीक है, लाइम क्या होता है? लाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। ये होता है आपका लाइम, ठीक है, ये होता है लाइम। जब आप इसको वाटर में डालते हो, ठीक है, जब आप इसको वाटर में डालते हो तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ए लाइम वाटर, उसको बोलते हैं हम लोग लाइम वाटर। ये होता है अपना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वियस। तो ये होता है हमारा लाइम वाटर, ठीक है, ये होता है हमारा लाइम वाटर, ठीक है। सो अगर हम लाइम वाटर के थ्रू इस गैस को पास करते हैं तो क्या होता है? एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म होता है। क्या होता है? एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म होता है। और वो सब्सटेंस कौन सा होता है मैं आपको बताऊंगा। ये है हमारा लाइम वाटर, COH ट्वाइस। और इसके थ्रू क्या बोल रहा है वो? कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या कर रहे हैं? बबलिंग करवा रहे हैं। बबलिंग मतलब इसके थ्रू पास करवा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी कैसा है, हम लोग एक्सेस में नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग सिंपली कर रहे हैं, नॉर्मली कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या बन जाता है यहाँ पर? एक केमिकल रिएक्शन होती है और यहाँ पर बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। और ये कैसा रहता है? सॉलिड होता है और ये होता है वाइट कलर का। इसलिए ये हमको कैसे दिखाई देता है? मिल्की दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? मिल्की दिखाई देता है। और साथ में क्या बनता है? साथ में वाटर। क्या बनता है? साथ में वाटर बनता है, ठीक है। इतनी बात हो गई। उसके बाद फ्रेंड वो क्या पूछ रहा है पता है क्या? उसके बाद वो ये पूछ रहा है कि अगर मान के चलो हमने ये गैस को एक्सेस में डाल दिया, ठीक है, ये गैस को एक्सेस में पास कर दिया, मतलब अभी इसी कंडीशन में, ठीक है, इसी कंडीशन में क्या कर दिया? इसी कंडीशन में
ठीक है। इसी कंडीशन में क्या कर दिया, एक्सेस में अगर पास कर दिया गैस को, एक्सेस में अगर पास कर दिया तो क्या होगा, तो देखिए जब एक्सेस में इस गैस को पास करते हैं तो क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसलिए पहले जगह खाली कर लेते हैं। जब ये एक्सेस में पास करेंगे तो देखिए आपके पास में क्या है, आपके पास में है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट है और एक्सेस में पास कर रहे हैं, ठीक है, प्लस वाटर भी साथ में है, वहाँ पर क्या है, वाटर भी साथ में है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है, देखिए मैं आपको हमेशा वही कहता रहता हूँ कि हमको एकदम डिटेल में जाके पढ़ना है, हर एक जितनी भी समस्याएं आ रही है उसका समाधान मतलब उसका सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो मैं वही करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए क्या बनता है देखते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है फ्रेंड्स वो बनता है CaHCO3 ट्वाइस, ठीक है। मतलब इसका नाम क्या है, इसका नामकरण हम लोग कर लेते हैं, बहुत अच्छा मौका है, ठीक है, ऐसा मौका हमें बार बार मिलते रहे, ठीक है। तो ये है हमारा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या है ये, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो फ्रेंड्स अभी इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, जैसे जो चौक बनाने के लिए हम लोग सब्सटेंस, चौक में जो है कैल्शियम कार्बोनेट रहता है, तो ये वाइट कलर का होता है और ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस रहता है। ये कैसा रहता है, ये जो सब्सटेंस है आपका ये इनसॉल्युबल रहता है, ये इनसॉल्युबल रहता है, ठीक है, व्हाइट कलर का सब्सटेंस। बट अगर मैं बात करता हूँ ये वाले सब्सटेंस की, मतलब जो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास थ्रू करके बनाया गया है, ठीक है, तो एक्सेस में पास किया तो क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये जो है, ठीक है, ये कैसा रहता है, ये होता है कलरलेस, कैसा रहता है ये कलरलेस रहता है, ठीक है, ये रहता है हमारा कलरलेस, ठीक है, ये रहता है कलरलेस। कलरलेस मतलब जो मिल्की जो अपने को मिल्की अपीयरेंस मिला था, ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो डिसअपियर हो गया। क्यों, क्योंकि फॉर्मेशन क्या हुआ, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, ये कैसा रहता है, कलरलेस रहता है, ठीक है। इसका मतलब अब देखिए यहाँ पर कौन सा आपके पास में मेटल आ गया, कैल्शियम आ गया, ठीक है, कैल्शियम आ गया, और गैस कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब कौन सा सब्सटेंस हो सकता है यार, वो एक्स कौन सा सब्सटेंस हो सकता है, वो एक्स सब्सटेंस कौन सा हो सकता है, तो देखिए फ्रेंड्स वो एक्स सब्सटेंस हो सकता है हमारा, ठीक है, वो निकल के आएगा हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या निकल के आएगा, कैल्शियम कार्बोनेट निकल के आएगा वो, ठीक है। क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैल्शियम कार्बोनेट को अगर जब हम हीट करते हैं तो वहाँ से निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि लाइम बनता है, ठीक है। अब वो क्या पूछ रहा है, वहाँ क्या पूछ रहा है, सवाल देख लेते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस एक्स, तो सब्सटेंस एक्स को हमने पहचान लिया, कैल्शियम कार्बोनेट है, एंड राइट द केमिकल इक्वेशंस ऑफ द रिएक्शंस इन्वॉल्व, ठीक है। तो देखिए ये बाकी की ये केमिकल रिएक्शंस तो मैंने आपको बता दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम पास, यानी कैल्शियम ऑक्साइड जब रिएक्शन करता है वाटर के साथ में तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है यानी लाइम वाटर। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जो कि व्हाइट कलर का होता है, मिल्की अपीयरेंस होता है, इनसॉल्युबल होता है। और इसी कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम एक्सेस में पास करते हैं तो क्या फॉर्मेशन होता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्मेशन होता है। तो हर एक चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दिया। बस एंड में आपको एक और चीज़ बताना है, वो ये कि जब ये कैल्शियम कार्बोनेट ये रिएक्शन करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, यानी जो आपको दिया गया है इन्फॉर्मेशन उसके बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो क्या प्रोडक्ट बनता है फ्रेंड्स, यहाँ बनता है, देखिए यहाँ पर होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो कैल्शियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन से, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट, क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट प्लस क्या बन जाएगा यहाँ पर H2CO3, क्या बन जाएगा यहाँ पर H2CO3, ठीक है। तो ये इस तरह से बनेगा, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट प्लस H2SO4 तो H2CO3, ठीक है, यानी कि कार्बोनिक एसिड। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करते हैं। आई होप आप लोगों को बहुत चीज़ें समझ में आ रही होगी और मज़ा भी आ रहा होगा, ठीक है। बस यही है यार, क्या चाहिए अपने को यार, बस स्टूडेंट का अच्छा भला हो, उनको सीखने मिले, बस यही चाहता हूँ मैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हमारे पास और भी है 2-3 क्वेश्चंस, देख लेते हैं क्या बोलते हैं ये क्वेश्चन, तो ठीक है क्या कहता है ये क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है, बेस्ड ऑन द रिएक्शंस गिवन बिलो अरेंज द मेटल्स इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में अरेंज करना है, ठीक है, ये रिएक्शंस को देखते हुए। गिव सुटेबल एक्सप्लेनेशन, अच्छा सुटेबल एक्सप्लेनेशन भी दो बोल रहा है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन का नेचर भी पूछ रहा है, ठीक है। ओके, नेचर मतलब किस टाइप की ये रिएक्शंस हो रही है ये बताना है अपने को वहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग, सिलेक्ट कर लिए हमने अपना हथियार, हमारा पेन, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है वो जो बोल रहा है उसी हिसाब से हम लोग चलेंगे। बेस्ड ऑन द रिएक्शंस गिवन बिलो अरेंज द मेटल इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर रिएक्टिविटी। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि ज़्यादा रिएक्टिव से कम रिएक्टिव की ओर, ज़्यादा रिएक्टिव से कम रिएक्टिव की ओर, है ना, उसको बोलते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो देख लेते पहले रिएक्शन में। तो देखिए सबसे पहली रिएक्शन क्या बोल रहा है यहाँ पर, ठीक है, सबसे पहली रिएक्शन क्या बोल रहा है यहाँ पर, जिंक रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट,
गिव्स जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप क्या देख सकते हो, एक्सप्लेनेशन आप ये देख सकते हो, ठीक है, मैं आपको एक करके बताऊंगा, बाकी आपको करना है, ठीक है। बाकी आप ये एक्सप्लेनेशन देख सकते हो कि जिंक जिंक ठीक है, जिंक डिस्प्लेस कॉपर, जिंक डिस्प्लेस कॉपर, ठीक है, फ्रॉम इट्स सॉल्ट, ठीक है, जिंक डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट। और उसके बाद क्या लिखोगे, वाई, बिकॉज, ठीक है, जिंक डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट, क्यों, बिकॉज, क्यों, तो लिख लेते हैं हम लोग, क्या है इसका रीजन, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव, ये है इसका एक्सप्लेनेशन, मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक है, देन कॉपर। तो ये इस तरह से आपको एक्सप्लेनेशन लिखना है, ठीक है, इस तरह से आपको एक्सप्लेनेशन लिखना है। फिर क्या बोल रहा है वो, ठीक है, तो आप जैसे कि मैंने आपको एक लिख के बताया वैसे ही आप बाकी का लिखोगे, जिंक रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट देन फॉर्मेशन ऑफ जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, मतलब जिंक ने क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को, क्यों, क्योंकि जिंक ऐसा है मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। कॉपर प्लस AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, देखिए इसके पहले हमने एक रिएक्शन देखे तो बस यही रिएक्शन है वो, है ना, तो कॉपर ने क्या कर दिया, सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया और कॉपर नाइट्रेट बना लिया, ठीक है, जिसमें उसकी वैलेंसी रहती है 2, उसको और एक नाम है कुप्रिक नाइट्रेट। थर्ड बोल रहा है जिंक रिएक्ट विथ आयरन सल्फेट गिव जिंक सल्फेट प्लस आयरन, हाँ आपको पता है ना रिएक्टिविटी सीरीज मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था, तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव रहता है आयरन से, तो उसने डिस्प्लेस कर दिया, बस वही इसी तरह से एक्सप्लेनेशन लिखना है। आयरन रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट, और आयरन डिस्प्लेस कर रहा है कॉपर को और बन रहा है क्या है, फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। तो आपके सामने देखिए कितने मेटल है, पहले ध्यान में रखिए, यहाँ पर जिंक कॉपर, ठीक है, जिंक है, कॉपर है, सिल्वर है और आयरन है, ये 4 तरह के आपके पास में मेटल है, ठीक है, ये 4 तरह के आपके पास मेटल है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं पहले हमारे पास में, ठीक है, कितने टाइप के मेटल आपके पास में, आपके पास में मेटल जो है वो है जिंक है, ठीक है, कॉपर है, आयरन है और सिल्वर है, आयरन और सिल्वर है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, उसको उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में अरेंज करो, ठीक है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है उसको पहले लिखो और फिर उसकी रिएक्टिविटी जैसे जैसे डिक्रीज हो रही है तो उस ऑर्डर में उसको लगा दो। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है यहाँ पर, देखिए कॉपर और सिल्वर तो ये लेस रिएक्टिव में आ जाते हैं, ठीक है, और जिंक और आयरन में अगर कंपेरिजन करो तो जिंक कैसा होता है फ्रेंड्स, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है, ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा। उससे कम रिएक्टिव कौन सा है आपका, आयरन है, आयरन है। कॉपर और सिल्वर में कंपैरिजन करो तो कॉपर कैसा है, ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि कॉपर क्या कर रहा है, सिल्वर को डिस्प्लेस कर रहा है ना, और एक रिएक्शन में देखो जिंक आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है, तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है ना, और कॉपर के बाद कौन सा जो है जो बच गया वो यानी सिल्वर है, ठीक है। तो ये इस तरह से हो जाएगा आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, ये हो गया आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। और बोल रहा है व्हाट इज द नेचर ऑफ द रिएक्शन, तो अगर मैं आपको कहना चाहूँ नेचर के बारे में फ्रेंड्स, तो ये जो इसका अगर मैं आंसर देना चाहूँगा आपको, ठीक है, इसका आंसर अगर मैं देना चाहूँ तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी जितने भी टाइप ऑफ रिएक्शंस है ये किस तरह की रिएक्शन है, ये है डिस्प्लेसमेंट, सभी डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। तो चलिए इतने क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर गिवन द फॉलोइंग मटेरियल, क्या क्या दिया हमारे को, एक दिया है अपने को मार्बल चिप्स दिया हुआ है, ठीक है, मार्बल चिप्स दिया हुआ है, काश अगर खाने के चिप्स दे दिया होता तो पेट भी भर गया रहता यार, ठीक है, मार्बल चिप्स दिया है, इसी से हम लोग काम चला लेते हैं। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया हुआ है और जिंक ग्रैन्यूल्स दिया है ना कि जिंक मेटल, ठीक है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन व्हेन मार्बल चिप्स एंड जिंक ग्रैन्यूल आर एडेड सेपरेटली टू एसिड टेकन इन 2 ट्यूब्स, ठीक है, राइट केमिकल इक्वेशन इन ईच केस। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले वो ये बोल रहा है कि मतलब मार्बल चिप की रिएक्शन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में भी बताओ और सिमिलरली जिंक ग्रैन्यूल की रिएक्शन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में बताऊं, ठीक है। तो देखिए मैं आपको सबसे पहले समझाना चाहूँगा मार्बल चिप्स जो बनता है ना, मार्बल चिप्स, ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्लियर कर लेते हैं, ये जो पार्ट है, ये वो जो पार्ट है, ठीक है। तो ये इसमें जो एक सब्सटेंस रहता है वो रहता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। और कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहता है ये कैल्शियम कार्बोनेट, ये प्रेजेंट रहता है आपका चौक, ठीक है, चौक बनाने में यूज होता है ये। और कहाँ रहता है ये एग शेल, ठीक है, एक शेल में ये प्रेजेंट रहता है, ठीक है, और ये मार्बल चिप्स में, ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट रहता है। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको पता है HCl, ठीक है, जिंक ग्रैन्यूल्स यानी जिंक मेटल, ठीक है।
तो देख लेते हैं आगे क्या बोल रहा है वो, ठीक है, आगे क्या बोल रहा है उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सवाल क्या है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन व्हेन मार्बल चिप्स एंड जिंक ग्रैन्यूल आर एडेड सेपरेटली टू एसिड, ठीक है। तो देखिए जब जिंक ग्रैन्यूल्स को, यानी कि ये हो गया हमारा सॉलिड, ठीक है, ये हो गया हमारा सॉलिड, प्लस HCl की रिएक्शन होगी, HCl की रिएक्शन होगा, ठीक है, HCl की रिएक्शन होगा, ठीक है, एक्वियस, तो क्या बनेगा यहाँ पर बनेगा जिंक का सॉल्ट बनेगा, क्योंकि यहाँ किस तरह की रिएक्शन होगी, यहाँ पर होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो जिंक क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, किसको डिस्प्लेस कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा वो हाइड्रोजन को, और क्या बना लेगा अपना क्लोराइड सॉल्ट बना लेगा, और ये सॉल्ट है मतलब एक्वियस है, ठीक है। प्लस एक गैस निकल जाएगी जब भी कोई मेटल रिएक्शन करता है हाईली रिएक्टिव मेटल एसिड के साथ में, तो देर इज अ इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, इवोल्यूशन ऑफ ए हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस निकल जाती है, ये सॉल्ट का नाम क्या है, जिंक क्लोराइड, ठीक है। तो हमको यहाँ बैलेंस करना पड़ेगा यार, ठीक है, ये लेना पड़ेगा अपने को 2 टाइम्स, ठीक है, तो ट्वाइस HCl, और ये हो गई बैलेंस। तो ये इस तरह की रिएक्शन होगी जब जिंक रिएक्शन करेगा एसिड के साथ में। और जब आपका मार्बल चिप जो जिससे बना हुआ है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट की जब रिएक्शन होगी किसके साथ में, HCl के साथ में, गड़बड़ हो गया HCl के साथ में, तो यहाँ पर क्या रिएक्शन होगी, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट इट इज़ हैविंग सम बेसिक प्रॉपर्टी एंड HCl इज एसिड। तो जब भी क्या होता है, जब इस तरह की रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, सॉल्ट वाटर बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, और क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, और क्या बनेगा यहाँ पर H2CO3, ठीक है, वीक एसिड बनेगा, क्योंकि HCl कैसा आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, यही सब कंसेप्ट पढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ बनेगा आपका वीक एसिड H2CO3 बनेगा, ठीक है। तो बस यही है, H2CO3 बनेगा, ठीक है। थोड़ा इसको समझ लेते हैं हम लोग, बैलेंस करने की जरूरत है, डेफिनेटली बैलेंस करने की जरूरत है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को HCl को। तो ये बन गया कैल्शियम क्लोराइड और बन गया आपका कार्बोनिक एसिड यानी H2CO3, ये हो गया आपका ठीक है। अब ये इसलिए हुआ, ये एसिडिक इसलिए बना क्योंकि आपका ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये कैसा है आपका, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो वो जो भी आपका प्रोडक्ट बना उसमें जो प्रॉपर्टी आई वो एसिडिक प्रॉपर्टी आई, ठीक है। ओके, तो ये सब चीज़ें कंसेप्ट हैं, ठीक है। एसिड बेस्ड सॉल्ट पढ़ेंगे यार, और मज़ा आएगा, बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर कर दूंगा मैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं, देखते हैं और भी है क्या क्वेश्चन हमारे पास में। चलो ठीक है, ये और एक क्वेश्चन अपने पास में, ठीक है, क्या बोलता है ये, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है क्या, अच्छा ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। A, B and C are 3 elements which undergo chemical reactions according to following equation। देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए इतनी मदद कर रहा हूँ, आपके जो कंसेप्ट्स हैं उनको पूरी तरह से क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। बस आपका काम क्या है यार, आपका काम है कि वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स लोगों को, ठीक है, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, ठीक है। अब ये मेरा चैनल है दोस्तों, तो आपकी इतनी मदद कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और लाइक ठोकने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, लाइक भी ठोक दीजिए, ठीक है। A, B and C are 3 elements which undergo chemical reactions according to the following equations, ठीक है। A2O3 प्लस 2B, यहाँ पर क्या बन रहा है, B2O3 प्लस ट्वाइस A, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर B ये ज़्यादा रिएक्टिव है A से, तो B ने क्या कर दिया, A को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, B ने A को डिस्प्लेस कर दिया और ये रिएक्शन हो गई, तो B2O3 बन गया। सिमिलरली देखिए 3CSO4 प्लस 2B, तो यहाँ पर भी क्या हुआ, B ज़्यादा रिएक्टिव है C से, तो B ने क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया C को, और ये बन गया प्रोडक्ट, ठीक है, इस तरह से प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। और 3CO प्लस ट्वाइस है, इसमें भी क्या दिख रहा है अपने को, A ने डिस्प्लेस कर दिया C को, है ना, और क्या बन गया, A2O3 प्लस 3 कार्बन नहीं हो, 3C बन गया। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, विच एलिमेंट इज द मोस्ट रिएक्टिव, विच एलिमेंट इज द लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं, जो मान के चलो डिस्प्लेस कर रहा है दूसरे एलिमेंट को, वो ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा। तो यहाँ पर देखते हैं कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। देखिए A क्या कर रहा है, सॉरी B क्या कर रहा है यहाँ पर, फर्स्ट रिएक्शन देखिए यहाँ पर, देखिए B क्या कर रहा है यहाँ पर, B जो है B डिस्प्लेस कर रहा है, क्या कर रहा है ये, B डिस्प्लेस कर रहा है, किसको डिस्प्लेस कर रहा है, A को, इस रिएक्शन में अगर बात करें तो। सिमिलरली यहाँ पर देखो B क्या कर रहा है, ये सेकंड रिएक्शन में, यहाँ पर भी क्या कर रहा है, B क्या कर रहा है, B डिस्प्लेस कर रहा है, यहाँ पर किसको कर रहा है, डिस्प्लेस C को कर रहा है। मतलब ये दोनों रिएक्शन में क्या कर रहा है, B डिस्प्लेस कर रहा है A को और C को, मतलब B कैसा रहेगा, मोर रिएक्टिव। तो मोर रिएक्टिव में कौन सा आ जाएगा आपका, मोर रिएक्टिव में आ जाएगा आपका B, मोर रिएक्टिव में कौन सा आ जाएगा B। लेकिन और भी देखिए थर्ड रिएक्शन में क्या कर रहा है, A डिस्प्लेस कर रहा है C को, A क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है C को, और ये केमिकल रिएक्शन हो रही है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। तो हाईली रिएक्टिव में कौन सा आएगा, B और A, यहाँ से कौन सा आ जाएगा, B और A आएगा, सिर्फ B नहीं आएगा, B और A आएगा, क्योंकि थर्ड इक्वेशन के थ्रू हमको ये समझ में आता है कि A रिएक्शन जब कर रहा है CO के साथ में, तो A डिस्प्लेस कर रहा है C को और खुद वो प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। तो B और A दोनों कैसे रहेंगे आपके, हाईली रिएक्टिव, कैसे रहेंगे
ये आपके हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे, ठीक है। कैसे हो जाएंगे ये आपके मोस्ट रिएक्टिव, ठीक है। ये हो जाएंगे आपका मोस्ट रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव हो जाएगा ये। और बोला है विच एलिमेंट इज द लीस्ट रिएक्टिव, तो देखिए लीस्ट रिएक्टिव कौन सा आएगा आपका, जो सी एलिमेंट बचा हुआ है, ठीक है, क्योंकि वो किसी को डिस्प्लेस नहीं कर रहा है, तो वो आ जाएगा आपका लीस्ट रिएक्टिव में। तो यहाँ पर हम लोग मेंशन कर लेते हैं, ये जो लीस्ट रिएक्टिव में आएगा आपका, ये आ जाएगा आपका सी, ठीक है। कौन सा आ जाएगा आपका सी, ये आ जाएगा आपका लेस रिएक्टिव। कैसा है ये है लेस रिएक्टिव। कैसा है ये लेस रिएक्टिव। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सीखने मिली, जहाँ जहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना चाहिए था मैंने आपको दिया, ठीक है, ताकि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए, ठीक है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो आई होप आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, आपको सीखने में मज़ा आ रहा है, पढ़ने में मज़ा आ रहा है मेरे साथ में, ठीक है। तो हमेशा बने रहिए मेरे साथ में, ठीक है। मिलेंगे और भी अगले वीडियो में, ठीक है, एक नए क्वेश्चन के साथ में फ्रेंड्स, ठीक है। सो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। शेयर कीजिए, लाइक ठोकिए, ठीक है, और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन को लगा दीजिए, ठीक है, ताकि आगे के जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहे, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक